और पढ़ते हैं और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन किसी और व्यक्ति या फिर किसी के अंडर काम करते हैं, इसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये जो फंक्शंस रहता है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बन जाता है। और जो एम्प्लॉयर रहता है ना वो एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो अपने को कुछ जॉब ऑफ़र करता है और अपन जो एक्सेप्ट करेंगे जॉब। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राम जो कि एक एम्प्लॉयर है और एक श्याम जो एक एम्प्लॉई है। राम ने श्याम को जॉब ऑफ़र किया कि वो मेरे अंडर कुछ काम करे। एम्प्लॉय का काम करना मतलब वो श्याम है। श्याम जो जॉब एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड एम्प्लॉयर जो एक व्यक्ति रहता है वो अपने को जॉब ऑफ़र करता है और एम्प्लॉय जो व्यक्ति रहता है वो जॉब एक्सेप्ट करता है। हाँ, रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। तो नेक्स्ट है अपना फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है सबसे पहले एम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी का कुछ एम होता है। तो बिजनेस का तो एम था प्रॉफिट और इनकम ये सब, और प्रोफेशन में भी पैसा कमाना सबसे बड़ा एम था। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है प्रोफेशन के जैसा, लेकिन ये अपनी डेली नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए होता है। इसमें कोई व्यक्ति किसी के अंडर काम करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा के खुद का पेट भर सके या फिर अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन। तो अभी कुछ भी जॉब करने जाते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन, स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर होता है। हाँ, दो टाइप की जॉब हो सकती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड जॉब वो होती है जिसमें क्वालिफ़िकेशन स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर वर्क के लिए अपने को क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड रहता है। और अनस्किल्ड जॉब वो रहती है जिसमें स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन नहीं रिक्वायर्ड रहता है। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं नर्स का। अभी नर्स का काम करने के लिए आपको उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर डिग्री नहीं है तो आप एक नर्स नहीं बन सकते। तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप एक स्किल्ड नर्स या फिर एक स्किल्ड वर्कर कहलाओगे। अगर आपके पास नर्स की डिग्री नहीं है तो आप अनस्किल्ड वर्कर कहलाओगे, और आपको अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको एक ऑफिस बॉय के नाम से जाना जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना मॉनेटरी रिवॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट मॉनेटरी रिवॉर्ड। अब जैसे कि एक प्रोफेशन को इनकम मिलती थी और वेज फीस मिलती थी। हाँ, उसमें वो अपने काम करने से पहले कुछ पैसा लेता था। वो ऐसा प्रोफेशन में होता था। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कुछ अलग है। इसमें उसको वेजेस और सैलरी मिलती है जो एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है। तो वेजेस उसको, अगर उसने कुछ काम किया, उस जो काम ख़त्म होएगा उसके बाद जो उसको वेजेस मिलेगा वो डेली मिलता है या फिर उसको वीकली मिल सकता है। सैलरी हम लोग को पता है कि वो मंथली मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। तो ये जो काम करते हैं अपन, इसमें अपने को कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने को एम्प्लॉयर जो जॉब देता है, अपन एक जॉब लेते हैं और अपने को उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन, जैसे कि प्रोफेशन में मैंने बताया था कि अपने को किसी प्रोफेशनल्स बनने के लिए अपने को किसी काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। एक लॉयर बनने के लिए अपने को उसकी काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, तो प्रोफेशन में किसी भी चीज़ को अपने को करना है तो उसके लिए अपने को पहले काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपन किसी के अंडर काम करते हैं और अपना कुछ बिजनेस नहीं रहता है। अपन एक वर्कर की तरह काम करते हैं, इसीलिए अपने को रजिस्ट्रेशन कराना इसमें ज़रूरी नहीं रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ये होता है, अगर आप एक डॉक्टर हो और आप रिटायर हो रहे हो, तो रिटायर हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं ये अपनी जगह पे अपने बच्चे को बिठा देता हूँ जिसने डॉक्टर की कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। अगर कुछ उसको सर्जरी वगैरह करनी पड़ी तो क्या करेगा उसमें, ये वक्त में वो क्या सोचेगा। तो अगर अपन किसी भी जॉब को
ट्रांसफ़र किसी और के ऊपर नहीं कर सकते जब तक कि उसने वो पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशन एजुकेशन क्लियर कर ली, क्वालिफ़िकेशन नहीं कर लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। तो अभी जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक काम देता है वो पूरा करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। वो टाइम के बाद जो वर्क मिलता है वो करके एम्प्लॉयर को, वो वर्क देख के उसका नेचर डिसाइड करता है वो एम्प्लॉय का, कि वो कैसा काम करेगा आगे जाके और उसको कैसे प्रमोशंस देना है। तो अब